नमस्कार। क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप बहुत घबराए हुए थे? जैसे पब्लिक में बोलने का डर, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से घबराहट या किसी नई जगह पर जाने का तनाव। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप सिचुएशनल एक्सपोजर यानी स्थिति आधारित एक्सपोजर की मदद से अपने डर को मात दे सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर डर और चिंता को छुपाने की कोशिश की जाती है। लोग मानते हैं कि चिंता दिखाना कमजोरी है, लेकिन सच ये है कि यह एक सामान्य भावना है और इससे निपटने के सही तरीके सीखकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने डर की पहचान करना। सोचिए, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आप असहज महसूस करते हैं? क्या आपको सार्वजनिक बोलने से डर लगता है? क्या आप भीड़ में असहज महसूस करते हैं? या शायद किसी नई जगह पर अकेले जाने का विचार आपको चिंतित करता है? इन स्थितियों की एक सूची बनाइए और प्रत्येक स्थिति को 0 से 100 तक रेटिंग दीजिए। 0 मतलब कोई डर नहीं और 100 मतलब अत्यधिक डर। अब इन स्थितियों को स्मार्ट लक्ष्यों में बदलें। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको भीड़ से डर लगता है तो आपका लक्ष्य हो सकता है स्थानीय बाजार में अकेले खरीदारी करना। मेजरेबल, लक्ष्य को मापने योग्य बनाएं, जैसे हर हफ्ते 10 मिनट के लिए बाजार में जाना। अचीवेबल, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आप धीरे धीरे प्राप्त कर सकें। अगर आप तुरंत बहुत बड़े लक्ष्य सेट करेंगे तो असफलता की संभावना बढ़ जाएगी। रेलेवेंट, यह सुनिश्चित करें कि लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आपकी जीवन शैली से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें, जैसे अगले 3 महीनों में बाजार में जाकर खरीदारी करना। अब इन लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में बांटिए। शुरुआत में आसान लक्ष्यों से शुरू करें, जैसे अगर आपको अकेले बाहर जाने से डर लगता है तो शुरुआत में घर के पास की दुकान पर जाएं। फिर धीरे धीरे इस दूरी को बढ़ाएं और अंततः भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने का प्रयास करें। हर कदम को बार बार दोहराएं जब तक कि आप उस स्थिति में आराम महसूस न करें। ध्यान रखें, यह जरूरी है कि आप हर स्थिति में खुद को स्थिर और संयमित महसूस कर सकें। आपकी प्रगति को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप एक डायरी रख सकते हैं। इसमें लिखें कि आपने कौन सा कदम उठाया, आपको कैसा महसूस हुआ और किस स्तर पर आप सहज हुए। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कहां सुधार कर सकते हैं और कौन से क्षेत्रों में आपको और काम करने की आवश्यकता है। यदि कभी आपको लगे कि आप अकेले इस डर का सामना नहीं कर सकते, तो परिवार, दोस्तों या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें। हमारे समाज में मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। याद रखें, मिलकर आगे बढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सिचुएशनल एक्सपोजर कैसे काम करता है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपने डर को मात दे सकते हैं। एक समय में एक कदम उठाएं और धीरे धीरे अपने डर का सामना करें। याद रखें, डर को हराना संभव है, बस आपको सही तरीका अपनाने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। धन्यवाद।